कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड हानि को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे झपकी ले रही है। सोते समय स्योंगजो नाम का हैंडसम लड़का उसके पास जाता है और उसे किस करता है। जैसे ही हानि अपनी आंखें खोलती है उसे एक वाइट हॉर्स दिखाई देता है जो कि उससे ज़्यादा दूर नहीं था। वो हॉर्स को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है। अचानक वो स्योंगजो के पास जाकर पहुंचती है जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है। स्योंगजो उसके करीब आने लगता है मानो वो उसे किस करने वाला था। हानि शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेती है पर वास्तव में हानि दिन में स्योंगजो को किस करने का सपना देख रही थी। जैसे ही वो नींद से जगती है तभी स्कूल की बेल बज उठती है। वो तुरंत क्लासरूम की ओर जाती है। लंच ब्रेक में हानि स्कूल के कैफेटेरिया में अपने दोस्त मीना और जूरी के साथ खाना खा रही थी। वो अपने बारे में बातें करते हुए कह रहे थे कि उन्हें स्कूल टेस्ट में हमेशा अच्छे मार्क्स के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। दूसरी ओर कुछ लड़कियां स्योंगजो को अप्रिशिएट कर रही थी कि उसको हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता है। इसी वक्त वहाँ पर स्योंगजो आता है। उसे देखकर लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं। हानि देखती है कि स्योंगजो उसी के पास आ रहा है। वह उसे देखकर नर्वस होती है पर स्योंगजो ड्रिंक लेने के लिए वेंडिंग मशीन की ओर चला जाता है। वो कॉइन वेंडिंग मशीन में डाल के ड्रिंक निकालने की कोशिश करता है पर मशीन ठीक से काम नहीं करती। तभी जैंगमी जो स्योंगजो को पसंद करती है वो मदद के लिए हानि को बुलाती है। हानि शर्माते हुए मशीन के पास जाती है और उसे जोर से किक मार देती है और मशीन में से ड्रिंक बाहर आ जाती है। स्योंगजो को देखकर हानि ब्लश करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसको थैंक्स बोले बिना स्योंगजो वहां से जाने लगता है। ये देखकर हानि के दोस्तों को बुरा लगता है। उनमें से एक दोस्त हानि को जोर से आवाज देती है ताकि स्योंगजो उसको एक्नॉलेज कर सके। स्योंगजो वहां वापस आकर अपना कॉइन वापस ले लेता है पर हानि को बिना थैंक्स बोले वहां से चला जाता है। ये देखकर हानि को भी बुरा लगा था। अगले दिन हानि अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग क्लास में बैठी थी। वो अभी भी स्योंगजो के बारे में गॉसिप कर रहे थे। उनमें मीना जानती है कि हानि स्योंगजो को पसंद करती है। वो उसे हौसला देते हुए स्योंगजो को अपने दिल की बात कन्फेस करने के लिए कहती है क्योंकि बहुत ही जल्द उनका ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है। इस पर अपने दोस्तों का सपोर्ट देखकर हानि अपने दिल की बात स्योंगजो से कन्फेस करने का फैसला करती है। इसी बीच स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हानि के क्लास टीचर को बातें सुना रहे होते हैं। वो हानि और उसके दोस्तों को सबसे कम मार्क्स मिलने की वजह से उन पर नाराज हैं। यहाँ तक कि वो सलाह देते हैं कि हानि और उसके दोस्तों को स्कूल को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए अपनी एग्जाम छोड़ देनी चाहिए। तभी वहाँ पर स्योंगजो अपनी असाइनमेंट बुक लेने के लिए टीचर के पास आता है। प्रिंसिपल उसे नोटिस करते हैं। वो स्योंगजो की तारीफ करते हैं क्योंकि वो उसे स्कूल का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट समझते हैं। स्कूल छूटने के बाद हानि अपने डैड को उनकी शॉप में मदद करने के लिए जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हानि और उसके डैड आपस में बाप बेटी कम और फ्रेंड्स ज्यादा हैं। हानि के डैड को पता है कि उनकी बेटी किसी को पसंद करती है। वो सलाह देते हैं कि उसे अपने प्यार का इजहार लव लेटर लिखकर करना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर हानि उन्हें बाय बोलकर वहाँ से घर चली आती है। अगले दिन स्योंगजो को अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है। इसी बीच हानि और उसके दोस्त उस लेटर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं जो उसने स्योंगजो को दिया था। हानि को उम्मीद है कि वो उस तक जरूर पहुंच जाएगा क्योंकि उसने लेटर में अपना नाम और फोन नंबर लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्योंगजो ऊपर से उसे आवाज देकर बुलाता है। वो उसके पास आती है तो वो उसे एक लेटर देता है। पहले तो वो बहुत खुश होती है पर जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर उसी का ही है। लेकिन स्योंगजो ने उसमें उसे कुछ ग्रेड्स दिए थे। उसने कहा कि स्योंगजो को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो लिखने में गलतियां करती हों क्योंकि उसे लव लेटर में बहुत सारी गलतियां मिली। ये सुनकर हानि को डिसअपॉइंटेड फील होता है। स्योंगजो उसकी ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जुनगू आता है। जुनगू हानि को पसंद करता है और उसकी ऐसी इंसल्ट होती देख वो स्योंगजो पर गुस्सा करके उससे माफी मांगने के लिए कहता है पर वो उसकी बात नहीं मानता। इस पर गुस्सा होकर जुनगू उसे एक पंच मार देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग आते हैं और वो उन्हें झगड़ा करते हुए देख लेते हैं। जुनगू को डांटते हुए वो उसे ही दोषी ठहराते हैं और बिना उसकी बात सुने उसे वहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि स्कूल के सभी टीचर्स को स्योंगजो पर पूरा भरोसा है कि वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में सब लोग हानि को रिजेक्शन मिलने की वजह से अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन एक हादसे में हानि का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसमें वो अपने डैड के साथ रहती थी। उनके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जुनगू और उसके दोस्तों ने हानि के लिए एक डोनेशन ड्राइव शुरू किया। जब जुनगू ने देखा कि स्योंगजो हानि की हेल्प के लिए किए गए इस डोनेशन ड्राइव की ओर ध्यान दिए बिना वहां से गुजर रहा है तो उसने स्योंगजो से कुछ पैसे डोनेट करने को कहा। स्योंगजो ने अपना वॉलेट निकाला और पैसे देने लगा पर हानि ने उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया।
रात के समय हानि के डैड को उनका दोस्त थोड़े दिनों के लिए अपने घर रहने के लिए बुलाता है, जब तक कि उन्हें रहने के लिए दूसरा घर नहीं मिल जाता। वो अपने दोस्त के घर जाते हैं। उसका घर देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और शानदार है। सूचेंग और ज्यूमी दोनों का अच्छे से वेलकम करते हैं। वो दोनों हानि को देखकर कहते हैं कि हानि तस्वीर से ज्यादा रियल में अच्छी लगती है। ज्यूमी बताती है कि वो हानि की तस्वीर लेने के लिए स्कूल गई थी। तभी हानि को अचानक याद आता है कि जिस लेडी को उसने स्कूल में देखा था वो ज्यूमी ही थी। इसके बाद हानि बाहर कार से अपना सामान लेने के लिए जाती है। वहाँ पर स्योंगजो को देखकर वो चौंक गई। उसे ये जानकर झटका लगा कि वो सूचेंग का बड़ा बेटा है और अब उसे उसके साथ ही एक छत के नीचे रहना पड़ेगा जिसे वो पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हानि के डैड सूचेंग को अपने घर में रखने के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद स्योंगजो के छोटे भाई युनजो को दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसे हानि का वेलकम करने के लिए कहती है, लेकिन युनजो उसे ये कहते हुए मना करता है कि हानि बिल्कुल ही इडियट लगती है। युनजो उसे एक सवाल का जवाब देने को कहता है, पर हानि को उसका जवाब नहीं आता। इसके बाद सूचेंग अपने बेटे को हानि से माफी मांगने को कहता है, पर वो उसे यह कहते हुए इनकार कर देता है कि उसे डम लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर हानि को हैरानी होती है कि ये दोनों भाई ही मुझे इडियट समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यूमी ने हानि को उसका कमरा दिखाया जो बहुत ही शानदार था। ज्यूमी उसे कहती है कि उसे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। हानि के घर पे आने से उसे बहुत खुशी हुई है। जब वह बात कर रहे थे तब वहाँ पर स्योंगजो आता है। वो कहता है कि उसे अपना कमरा उसके छोटे भाई के साथ शेयर करना पड़ेगा और उसे यह कहते हुए जाता है कि वो स्कूल में किसी से ना बताए कि वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। हानि को उसके साथ रहने के बारे में सोचकर एक्साइटमेंट हो रही होती है। सुबह के समय हानि स्योंगजो की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और स्योंगजो को बार बार देखती जा रही थी। तभी उसके गले में खाना फंस जाता है। ये देखकर उसका छोटा भाई फिर से उसे डम कहता है। स्योंगजो स्कूल जाने के लिए निकलता है। तभी उसकी मॉम हानि को इशारा करते हुए उसके साथ जाने को कहती है। वो भागते हुए स्योंगजो के पीछे जाती है और उससे टकरा जाती है। उसे रोकते हुए स्योंगजो उसे कहता है कि उन दोनों को साथ में स्कूल नहीं जाना चाहिए। स्कूल में हानि स्पेशल स्टूडेंट्स के रूम में झांक रही थी जहाँ पर टॉप 50 स्टूडेंट बैठे हुए थे। उनमें से वो स्योंगजो को देख रही थी जो बुक पढ़ने में बिजी था। जैंगमी स्टडी में हेल्प के लिए स्योंगजो के पास जाती है। ये देखकर हानि जेलस फील करती है। वो मन में सोच रही है कि ये कितनी खूबसूरत और स्मार्ट है। शाम के समय ज्यूमी हानि के लिए स्नैक्स देने उसके कमरे में जाती है। वो देखती है कि हानि बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई कर रही है। वो उसे बताती है कि उसने स्योंगजो को कभी इतनी पढ़ाई करते नहीं देखा। वो स्टडी करने के अलावा सोना पसंद करता है। ये सुनकर हानि चौंक जाती है। फिर भी स्योंगजो को हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद ज्यूमी उसे स्योंगजो की बचपन वाली फोटो दिखाती है जिसे देखकर हानि को वो फोटो बहुत ही फनी लगती है। अगले दिन हानि स्योंगजो के बचपन की फोटो को याद करके क्लास में मन ही मन में हंस रही थी। तभी स्योंगजो उसे बुलाता है और उसे अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म लाने के लिए कहता है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं कि स्योंगजो हानि के कपड़े क्यों मांग रहा है। हानि उसके बैग से तुरंत स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म निकालती है और वह दोनों स्कूल के गार्डन में जाकर अपने कपड़े एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। दरअसल दोनों की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म घर पे एक्सचेंज हो गई थी। हानि के दोस्त उन दोनों को चुपके से क्लासरूम की विंडो से देख रहे थे। इसी बीच हानि स्योंगजो को उसे बचपन की फोटो दिखाती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो उसे कहती है कि वो एक शर्त पर उसे फोटो वापस करेगी। इसके बदले स्योंगजो को हानि की आने वाले एग्जाम में स्टडी के लिए हेल्प करनी होगी, पर वो इसके लिए मना करता है। हानि स्योंगजो को डराती है कि वो सभी स्टूडेंट्स को उसकी फनी फोटो दिखा देगी। ये सुनकर स्योंगजो उसे एक पेड़ की आड़ में ले जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा से स्योंगजो के करीब रहना चाहती थी। इस पर हानि उसे झूठ बोलती है और कहती है कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर स्योंगजो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो उसे टीज करने के लिए उसके करीब जाता है, मानो वो उसे किस करना चाहता हो। स्योंगजो को हानि के उतने करीब देख के सारे स्टूडेंट हंगामा करने लगते हैं। रात को खाना खाकर स्योंगजो तुरंत अपने रूम में जाने लगा। उसे जाता देख हानि उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे चली गई। उन दोनों को ऐसे साथ में जाते देख घर के सारे लोग चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि स्योंगजो हानि के रूम में उसे स्टडी में हेल्प कर रहा है, पर उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो स्योंगजो के चेहरे को ही देखती रह जाती है। उसे ऐसे देख स्योंगजो को गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस बात से स्योंगजो बहुत गुस्सा होकर हानि को चिल्लाता है। उसकी आवाज उसके मॉम डैड सुन लेते हैं, जो रूम के बाहर चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे।
युनजो को भी ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वह उनके रूम की तरफ जाने वाला था, तभी उसके डैड उसे वहाँ से ले जाते हैं। स्टडी करने के बाद हानी सोने की कोशिश करती है, तभी उसे स्योंगजो की सलाह याद आती है कि उसने हानी को सीलिंग पर लगी ब्लैक डॉट पर फोकस करने के लिए कहा था, लेकिन वो तो उस डॉट में भी स्योंगजो का चेहरा देखने लगती है। अगले दिन स्योंगजो उसे जबरदस्ती पढ़ने कहता है, ये जानते हुए भी कि उसे बहुत नींद आ रही है। तभी वह स्योंगजो को अपने टेबल पर सोते हुए देखती है। स्योंगजो की मॉम जब उसे देखने रूम में आती है तो वो उन दोनों को स्टडी टेबल पर सोता देखती है। वो खुद को उन दोनों की फोटो निकालने से रोक नहीं पाती। एग्जाम के दिन स्योंगजो उसे मोटिवेट करते हुए क्लासरूम में जाता है। उसकी ये बात सुनकर हानी खुश हो गई कि स्योंगजो उसकी ओर ध्यान दे रहा है। एग्जाम शुरू हो जाती हैं। हानी स्योंगजो की मदद की वजह से एग्जाम अच्छे से देती है। कुछ दिन बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। हानी स्योंगजो के मार्क्स देखती है, जो कि बहुत ही परफेक्ट। से खुशी हुई कि स्योंगजो अभी भी टॉप रैंक पर है। दूसरी तरफ स्योंगजो स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक करता है और सारे स्टूडेंट्स के नाम देखकर चला जाता है। हानी उसके पास आकर उसे कांग्रेचुलेट करती है और उसके बाद अपना नाम लिस्ट में चेक करने जाती है। वो 50वें रैंक पर अपना नाम देखकर खुश होती है। स्योंगजो उससे अपनी फोटो वापस मांगता है। हानी को गलतफहमी हो जाती है और वो उसे अपना हाथ पकड़ा देती है। स्योंगजो उसकी गलतफहमी को दूर करता है और उससे अपनी फोटो ले लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हानी कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनती है जिसमें वो उसके बारे में गलत बोल रहे थे। वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए स्पेशल क्लासरूम में एंटर करती है। तभी वहाँ का माहौल देखकर वो चौंक जाती है। वो यूरी के बाजू में जाकर बैठ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। इस दौरान जैंगमी ड्रिंक देकर स्योंगजो के करीब जाने की कोशिश करती है, पर वो ड्रिंक लेने से मना करता है। ये देखकर हानी हंसने लगती है। इस पर उसे टीचर की डांट पड़ती है। अगले दिन स्पोर्ट्स के पीरियड में हानी और स्योंगजो की 2 टीमें बनती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, पर उसका ध्यान तो सिर्फ स्योंगजो पर था और इसकी वजह से हानी की टीम हार जाती है। जब वो घर लौटते हैं तो हानी उसे कहती है कि स्योंगजो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स दोनों में परफेक्ट है। वो हानी से कहता है कि मैं बास्केटबॉल और स्विमिंग में भी परफेक्ट हूँ। दरअसल वो हानी को यहाँ शो ऑफ कर रहा था। अगले दिन स्कूल में स्योंगजो और हानी के टेबल पर एक साथ सोते हुए फोटो वायरल हो गई, क्योंकि स्योंगजो की मॉम ने वो फोटो अपने ब्लॉग में पोस्ट कर दी थी। हानी को ये बात पता चलती है और सारे स्टूडेंट उनके बारे में बात करने लगते हैं। स्योंगजो को वो फोटो देखकर गुस्सा आता है। वो घर आकर देखता है कि हानी अपने दोस्तों को घर बुलाकर उनसे गॉसिप कर रही थी। वो उसके ऊपर चिल्लाता है, पर उसकी मॉम हानी की साइड लेते हुए कहती है कि हानी ने ये फोटो नहीं पोस्ट की थी, मैंने की थी। वो अपनी मॉम को फौरन फोटो डिलीट करने को कहता है, पर उसकी मॉम कहती है कि उसे वो फोटो बहुत पसंद है। वह अपने मॉम से परेशान होकर अपने रूम की तरफ जाता है। इसके बाद जब स्योंगजो वॉशरूम से बाहर आ रहा था तो उसे देखकर हानी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। स्योंगजो अभी भी उससे गुस्सा है, इसलिए वो उससे रूडली बिहेव करता है। उसके इस बर्ताव से हानी अपसेट हो जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। स्योंगजो उसकी मॉम का ब्लॉग देखकर अभी भी गुस्से में था। तभी स्योंगजो को अपने रूम में हानी की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ अपनी दोस्त को फोन पर कह रही थी कि स्योंगजो को उसकी फोटो वायरल होने के बाद गुस्सा होने का पूरा हक है। रात को हानी अपनी विंडो के पास बैठकर स्योंगजो के साथ बिताए पलों को याद करती है। अगली शाम को हानी स्योंगजो और उसके लिए कुकिंग करती है, क्योंकि घर के सब लोग बाहर डिनर पर गए थे। हानी की कुकिंग स्किल्स देखकर स्योंगजो हैरान रह जाता है और खुद खाना बनाने किचन में जाता है। फिर वो दोनों अपना खाना फिनिश करते हैं। हानी स्योंगजो के बनाए खाने की तारीफ करती है। इस बीच जुमही डिनर के बाद कैरेओके जाने का प्लान करती है। जुमही ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि हानी और स्योंगजो को अपना झगड़ा मिटाने के लिए समय मिल सके। हानी अपनी इंग्लिश बुक ढूंढ रही थी, तभी उसे याद आया कि उसकी बुक तो स्योंगजो ने मांगी और उसने उस बुक में स्योंगजो के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी हुई थी। वो अपनी बुक लेने के लिए स्योंगजो के रूम में जाती है। वो देखती है कि स्योंगजो गहरी नींद में सो रहा है। ये उसके लिए अच्छा मौका था अपनी बुक को ढूंढने का। वो बुक लेकर जाने लगती है, तभी स्योंगजो उसका हाथ पकड़ लेता है और इस वजह से वह बेड पर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। हानी तुरंत उठकर अपने रूम में चली गई। उसे याद नहीं है कि उसने अपनी बुक स्योंगजो के रूम में ही छोड़ दी है।
स्योंगजो उसकी बुक चेक करता है तो उसे हंसी आती है। इस बीच हानी अपने कमरे में रो रही थी। वो सोचती है कि वो स्योंगजो के लिए सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। इसके बाद स्योंगजो थोड़ा बीमार सा लगता है और हानी उसके रूम के बाहर खाना रख देती है। स्योंगजो को खाना खाते समय फॉक का एक बॉक्स मिलता है जिसमें हानी ने उसके लिए एक नोट लिखा था और उसको जल्दी ठीक होने के लिए विश किया था ताकि वह अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे सके। ये देखकर स्योंगजो मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह स्योंगजो को अपने रूम से बाहर आते देखकर सबको खुशी होती है क्योंकि वो अपना एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब एग्जाम हॉल में स्योंगजो सारे क्वेश्चंस पढ़ने लगता है। अभी भी वो ठीक से रिकवर नहीं हुआ है और उसने जो मेडिसिन लिए थे उनके असर की वजह से उसे नींद आने लगती है। तभी टीचर उसे बताते हैं कि उसके पास सिर्फ कुछ मिनट ही बचे हैं। उतने वक्त में स्योंगजो अपना पेपर पूरा करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योंगजो अपना एंट्रेंस इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। हानी चुपके से उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है। तभी रास्ते में वो एक आदमी से टकरा गई जिससे उसकी डॉल नीचे गिर जाती है। ये डॉल उसे स्योंगजो ने दी थी। स्योंगजो ये नोटिस करता है कि हानी उसके पीछे ही है पर वो उसे पता नहीं चलने देता। हानी बीच सड़क से अपनी डॉल लेने चली जाती है। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ से गुजरते कुछ स्कूल के बच्चों से स्योंगजो को ये बात पता चलती है। हॉस्पिटल में हानी के लिए उसके डैड परेशान होते हैं। स्योंगजो भी वहीं पे होता है। उसे देखकर सारे चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो इंटरव्यू के लिए गया है। हानी उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे अपना इंटरव्यू छोड़कर उसके साथ हॉस्पिटल आना पड़ा। तभी वहाँ पर हानी के कुछ दोस्त उसे देखने आते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर स्योंगजो को भला बुरा कहने लगते हैं। हानी ने उन्हें चुप कराकर वहाँ से जाने को कहा और उसने स्योंगजो को भी घर जाकर आराम करने को कहा। स्योंगजो ने नोटिस किया कि हानी रो रही है। घर पर हम देखते हैं कि हानी के डैड स्योंगजो के मॉम डैड से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उनकी बेटी की वजह से स्योंगजो इंटरव्यू में नहीं जा पाया। स्योंगजो के पेरेंट्स इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि स्योंगजो का कुछ और ही प्लान है। फिर भी हानी के डैड को इस बात का बुरा लगता है। हानी हॉस्पिटल से वापस आती है। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से स्योंगजो को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। वो अपना बैग लेकर स्योंगजो का घर छोड़ने का फैसला करती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी उसके सामने स्योंगजो आता है और उसे एक एनवेलप देता है जिसमें यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर था। उसे नहीं लगा था कि स्योंगजो भी उसी की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगा। स्योंगजो ने उसे अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस कराने के लिए शुक्रिया किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसलिए स्योंगजो ने हानी को अपने घर में ही रहने के लिए कहा और उसका सूटकेस उठाकर वापस उसके कमरे में ले आया। हानी को इस बात से बहुत खुशी होती है और हानी उससे अपने दिल का इजहार करती है। ये सुनकर स्योंगजो शर्माकर अपने रूम की ओर जाता है। हानी इस बात से खुश हुई और उसने अपने डॉल को किस किया जो स्योंगजो ने उसे दी थी। ग्रेजुएशन के दिन हम स्योंगजो को देखते हैं जो अपने रूम में रेडी हो रहा था। वो रेडी होकर अपने रूम से बाहर आता है तभी हानी उसे एक तोहफा देती है। स्योंगजो जब सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो हानी को अपनी मॉम से ये कहते सुनता है कि उसने वह तोहफा अपने पार्ट टाइम जॉब के पैसों से खरीदा है। हानी की सिंसियरिटी देखकर स्योंगजो को अच्छा लगता है। इधर स्कूल में ग्रेजुएशन फंक्शन होता है। टॉप स्टूडेंट होने के कारण स्योंगजो सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरफ से स्पीच देता है। बाद में सब स्टूडेंट्स एक साथ फोटो लेने लगते हैं। तब स्योंगजो हानी के साथ अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाता है। रात को ग्रेजुएशन पार्टी में स्योंगजो हानी को हाथ पकड़ के अलग ले जाता है और उसे किस करता है। वो कहता है कि वो हानी को कभी नहीं भूल सकता और वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर हानी को खुशी महसूस होती है। अगली सुबह हानी अपने कमरे में उन दोनों की ग्रेजुएशन की फोटो लगाती है। तभी उसे याद आता है कि उसे कैंपस जाना है, इसलिए वो वॉशरूम की ओर जाती है। तभी अचानक से स्योंगजो वॉशरूम से बाहर निकलता है। रात को ग्रेजुएशन पार्टी में जो भी हुआ उसकी वजह से वो दोनों ऑकवर्ड महसूस करते हैं। हानी पैर फिसलने की वजह से वॉशरूम में गिर जाती है और भी ज्यादा एम्बेरस्ड होती है, पर स्योंगजो उसे वहां इग्नोर करके चला जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद स्योंगजो कैंपस के लिए निकल जाता है। हानी अकेले यूनिवर्सिटी जाती है जबकि वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उसे इस बात का बुरा लगता है कि स्योंगजो उसे अकेले छोड़कर पहले ही निकल गया। हम देखते हैं कि हानी की दोनों दोस्त भी उसी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं।
वो तीनों मिलकर कैंपस के बाहर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी हानि यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही होती है तो एक लाल स्पोर्ट्स कार से टकरा जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गाड़ी से यून हीरा नाम की एक लड़की निकलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगले दिन हीरा हानि और स्योंगजो को बात करते हुए देखती है और वो तुरंत उनके पास आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पर स्योंगजो तुरंत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ये बात सुनकर हानि को सैड फील होता है। यहाँ हीरा को ये पता चलता है कि हानि स्योंगजो को पसंद करती है। हीरा स्योंगजो को कॉफी के लिए पूछती है पर वो उसे मना कर देता है। ये देखकर हानि हंसने लगती है। इससे हीरा को गुस्सा आ जाता है। घर आने के बाद हानि स्योंगजो से हीरा के बारे में पूछती है। उस पे हानि को टीज करने के लिए स्योंगजो उसके करीब आ जाता है और फिर वो उस पे हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योंगसू नाम का लड़का जो कि स्योंगजो और हानि का क्लासमेट है, वो स्योंगजो से टेनिस क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलता है। उसे लगता है कि स्योंगजो अगर इसमें शामिल होगा तो वो उनके कैंपस को नेशनल लेवल पर ले जा सकता है, पर स्योंगजो इसके लिए मना कर देता है। उसका कहना है कि उसे अब टेनिस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रही, पर फिर भी क्योंगसू उसे मना लेता है। उसकी बात सुनकर हानि उससे कहती है कि वो भी टेनिस क्लब को ज्वाइन करना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानि स्योंगजो को टेनिस क्लब तक फॉलो करती है। ये बात जानकर स्योंगजो जानबूझकर दूसरे दरवाजे से अंदर चला जाता है। क्योंगसू हानि को उनके साथ शामिल होने के लिए बुला लेता है। हानि स्योंगजो के बाजू में आकर बैठती है और हीरा भी आकर वहाँ उन्हें ज्वाइन करती है। हीरा हानि से बात करने की कोशिश करती है पर स्योंगजो उसे ऐसा करने से मना करता है। इससे हानि अपसेट हो जाती है। उसके ऐसे बर्ताव से उसे बुरा लगता है। टेनिस ग्राउंड पर हानि टेनिस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक उसकी गेंद क्योंगसू को लग जाती है। इस पर वो गुस्सा न होते हुए हानि की मेहनत की तारीफ करता है और उसे खेलने के लिए मोटिवेट भी करता है। इस वक्त वहाँ पर स्योंगजो और हीरा आती है। हीरा उसे देखकर हंसने लगती है। इस पर हानि को बुरा फील होता है। रात को टेनिस क्लब के नए मेंबर्स के लिए पार्टी रखी गई थी। क्योंगसू और बाकी के लोग स्योंगजो और हीरा के खेल की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है कि स्योंगजो और हीरा हाई स्कूल से ही टेनिस के लिए जाने जाते हैं। हीरा और स्योंगजो एक दूसरे को चीयर करके स्माइल करते हैं। दूसरी ओर उन दोनों को करीब देखकर हानि और क्योंगसू को बुरा लगता है। स्योंगजो जब घर आता है तो हानि उसे स्माइल देती है। तभी वो देखती है कि वो हीरा को भी साथ में लाया है। हानि को वहाँ पर देखकर हीरा चौंक जाती है कि वो दोनों एक साथ रहते हैं और हानि को वहाँ देखकर हीरा को अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो स्योंगजो के छोटे भाई से बात करने लगती है। उसे देखकर युनजो ब्लश कर रहा था। इसके बाद स्योंगजो और हीरा दोनों स्योंगजो के रूम में कॉलेज असाइनमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश लग रहे थे। इसी दौरान हानि उन्हें देखकर सैड हो रही थी। वो अपनी बालकनी की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पर स्योंगजो और हीरा भी आते हैं। उन्हें देखकर हानि छुप जाती है। ना चाहते हुए भी उसे उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखना पड़ रहा है। उन दोनों को करीब देखकर वो सैड महसूस करती है। जब वो रूम में आती है तो अपनी ग्रेजुएशन की फोटो देखकर स्योंगजो के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्योंगजो भी चुपचाप हानि के बेडरूम के दरवाजे की ओर देख रहा था। अगले दिन हानि और उसके डैड रहने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। घर से जाते देख ज्यूमी उन्हें देखकर इमोशनल होती है। वो अपने आंसू छुपा नहीं पाती क्योंकि वो हानि को अपनी बेटी की तरह मानती थी। हानि भी स्योंगजो को उसकी वजह से हुई परेशानियों के लिए माफी मांगती है, पर स्योंगजो उसे कोई जवाब नहीं देता। जब वो घर से चले जाते हैं तब स्योंगजो हानि के रूम में जाता है, जहाँ पर वो अपनी डॉल देख जो उसने हानि को दी थी। इसके बाद जब वो अपने रूम में लौटता है तो हानि का दिया हुआ तोहफा देखता है। उसे देखकर स्योंगजो को वो दिन याद आता है जब वो बीमार था और उसे एग्जाम देने जाना था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद टेनिस क्लब में दूसरी मीटिंग होती है, जहाँ सारे क्लब मेंबर एक रेस्टोरेंट में जमा होते हैं। इस वक्त हीरा स्योंगजो के कान में कुछ कहती है और वहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं। उन दोनों को हानि देखती है। उसे डर है कि हीरा अपने दिल की बात स्योंगजो से कन्फेस करेगी। इसी वजह से वो उन दोनों को फॉलो करने का सोचती है। हम उन दोनों को गार्डन में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर हानि भी चुपके से उन्हें पेड़ के पीछे से देख रही थी। तभी वह अचानक क्योंगसू से टकरा जाती है। वो वहाँ पर हीरा को देखने आया था क्योंकि वो हीरा को पसंद करता है। इस दौरान हीरा स्योंगजो से अपने दिल की बात बताती है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उसे पेड़ के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उन दोनों को छुपा हुआ वहाँ देख लेता है। स्योंगजो हानि का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से जाने को कहता है। इधर हीरा को इस बात का अफसोस है कि स्योंगजो से उसे कोई जवाब नहीं मिला।
अगले दिन टेनिस की प्रैक्टिस करते टाइम हानि गिर गई और उसके पैर में मोच आई। स्योंगजो तुरंत उसे उठाकर वहां से ले जाता है। ये देखकर हीरा जेलस फील करती है। स्योंगजो जब उसे उठाकर ले जा रहा होता है तो हानि स्योंगजो का अटेंशन पाकर खुश होती है। अगले दिन हानि स्योंगजो को देखने क्लासरूम की ओर जाती है। वो देखती है कि सारे स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं। उस वक्त हीरा वहां पर आकर स्योंगजो को मूवी के लिए इनवाइट करती है। स्योंगजो उसे हाँ बोल देता है। उनकी ये बातें हानि सुन लेती है। इसके बाद हानि उनको फॉलो करने का सोचती है। स्योंगजो को पता ना चले इसके लिए हानि अपने सिर को कवर करती है और ग्लासेस पहन लेती है। वो उन्हें स्नैक्स खरीदते हुए चुपके से देखती है। जैसे ही वो दोनों मूवी देखने अंदर जाने लगते हैं, हानि उनका पीछा करते हुए क्योंगसू से टकरा जाती है, क्योंकि वो भी हीरा को फॉलो कर रहा था। वो हानि को ये बात बताता है कि वो हीरा को पसंद करता है। उसे पता चलता है कि हानि के दिल में भी स्योंगजो के लिए फीलिंग्स है। वो उसे कहता है कि उन दोनों को एक होकर काम करने की जरूरत है ताकि वह स्योंगजो और हीरा को अलग कर सके। अब वो उन दोनों के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही मूवी खत्म होती है, चलते वक्त हीरा किसी चीज से टकराने वाली थी, तभी स्योंगजो उसे संभाल लेता है। उन दोनों को करीब देखकर क्योंगसू को जलन महसूस होती है। दूसरी तरफ हानि थककर अपने मिशन को वहीं छोड़ देती है, लेकिन तब भी क्योंगसू उसे समझाने की कोशिश करता है और वो मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि हानि से एक आदमी के कपड़ों पर आइसक्रीम गिर जाती है, जिससे क्योंगसू मुसीबत में पड़ जाता है। वो स्योंगजो से मदद मांगने लगता है। पहले तो स्योंगजो को कुछ समझ नहीं आता, बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी किसी ग्रुप का लीडर है जो क्योंगसू को लूटने की कोशिश कर रहा है। वो क्योंगसू को मूवी थिएटर की ओर भागने का इशारा देता है और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। और इस दौरान स्योंगजो हानि का हाथ पकड़कर भागता है और क्योंगसू हीरा को लेकर भागने लगता है। इस वक्त स्योंगजो के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो हानि को लेकर भाग रहा था और हानि ये सोचकर यहाँ खुश है कि स्योंगजो ने हीरा के सामने उसे चुना था। भागने के बाद वो छुपने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं। इसके बाद हानि स्योंगजो से इस बात के लिए माफी मांगती है कि वो उन दोनों का पीछा कर रही थी। इसके बाद वो लोग लेक के पास जाते हैं। स्योंगजो हानि को लेकर बोटिंग करने जाता है। जब वो लेक के बीच में पहुंचते हैं, तब हानि अचानक से उठ जाती है और उसकी वजह से दोनों पानी में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम हानि को देखते हैं जो अपने बाल सुखा रही है। स्योंगजो उसे दूसरे कपड़े देकर चेंज करने को कहता है। उनके कपड़े सूखने तक वो लोग वहीं पर बैठकर बातें करते हैं। उस समय हानि पूछती है कि स्योंगजो ने उसका हाथ क्यों पकड़ा जबकि वह हीरा को डेट कर रहा। वो कहता है कि हानि उसके क्लोज थी, इसलिए उसने उसे चुना। इस पे हानि खुश। दूसरी तरफ हम क्योंगसू और हीरा को देखते हैं जो एक साथ खाना खा रहे हैं। इस दौरान क्योंगसू हीरा से अपने दिल की बात का इजहार करता है। वो हीरा को कहता है कि वो उसे हमेशा से पसंद करता है, पर हीरा को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती और वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह स्योंगजो हीरा से पूछता है कि क्या वो क्योंगसू के साथ ठीक से घर पहुंच गई थी। यहाँ पर हीरा को जलन महसूस होती है कि स्योंगजो ने उसके बदले हानि के साथ जाना पसंद किया। टेनिस प्रैक्टिस के दौरान हानि क्योंगसू को सलाह देती है कि वह किस तरह हीरा का दिल जीत सके। वो उसे करके दिखा रही होती है कि उसे किस तरह से हीरा को किस करनी चाहिए, लेकिन तभी क्लब के कुछ मेंबर्स वहां आते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर उन्हें गलतफहमी होती है और सारे लोग उनके बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं। स्योंगजो ये सुन रहा होता है। उसे लगता है कि हानि ने अपना इरादा बदल लिया है। वो उनकी बातों को इग्नोर करता है। हानि से सलाह लेने के बाद क्योंगसू अपने दिल का इजहार करने के लिए हीरा के पास जाता है, पर वो नर्वस था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। ये देखकर हीरा वहां से चली जाती है। हानि ये देखती है और वो दोनों बातों बातों में एक्सीडेंटली एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर सबको लगता है कि वो दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। अगले दिन हानि और क्योंगसू की बातें बननी शुरू हो जाती हैं उन दोनों की करीबी को लेकर। स्योंगजो इससे पूरे दिन अपसेट दिखाई देता है। ये देखकर हीरा उसे कहती है कि स्योंगजो को इस बात से खुश होना चाहिए कि उसका पीछा करने वाली लड़की आखिर किसी और को डेट कर रही है। इस पर स्योंगजो कुछ जवाब नहीं देता। हानि स्योंगजो के पास जाकर उससे ये बात क्लियर करने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से चला जाता है। हानि के साथ ऐसा बर्ताव देखकर हीरा उस पर हंसने लगती है। हानि इस बात से दुखी होती है और सोचने लगती है कि वो इस गलतफहमी को कैसे दूर करेगी। हानि स्योंगजो को बताना चाहती है कि उसका क्योंगसू से कोई भी रोमांटिक रिलेशन नहीं है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। इस समय स्योंगजो लाइब्रेरी में बैठा था। वो देखता है कि हानि ने उसे कॉल किया, पर वो उसे इग्नोर कर। हानि उससे मिलने उसके घर जाती है।
वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी वो अंदर से एक आवाज सुनती है और फौरन अंदर जाती है, जहाँ पर युनजो नीचे गिरा हुआ था। वो बिना किसी देरी के स्योंगजो को लैंडलाइन से कॉल करती है और युनजो को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद स्योंगजो उन दोनों को हॉस्पिटल से लेकर घर जाता है। जब वो घर पहुँचते हैं तो सारे मिलकर उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि हानि फिर से वहाँ रहने आई है। हानि खुश होती है कि वह उस घर में फिर से लौट। शाम के समय स्योंगजो से हानि बात करने जाती है, जो घर के बाहर बैठा था, जहाँ पर वो कहता है कि उनके वहाँ रहने से स्योंगजो को कोई तकलीफ नहीं है। ये सुनकर हानि को अच्छा लगता है और स्योंगजो अपने आप को उसे देखने से रोक नहीं पाता और स्योंगजो यहाँ चुपके से उसे बार बार देख रहा होता है। अगले दिन हानि कैंपस में स्योंगजो से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर हानि सोच में पड़ जाती है कि अचानक वो इसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कल तक तो यह। इसी बीच हीरा स्योंगजो को पार्क में बात करने के लिए बुलाती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उन दोनों में बहुत सी बातें कॉमन है। शाम को स्योंगजो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अकेले रहना चाहता है। इस पर उसके डैड मान जाते हैं। दूसरी तरफ हानि उसकी ये बात सुनकर दुखी होती है, क्योंकि अब वो उसे रोज नहीं देख पाएगी। थोड़े दिनों बाद स्योंगजो के पेरेंट्स उसको अकेले रहने के लिए इजाज़त देते हैं। उसकी मॉम उसे बाय करने के लिए बाहर तक जाती हैं। एक दिन हानि और क्योंगसू कैफे में लंच करने के लिए आए थे। स्योंगजो को वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता देख हानि चौंक जाती है। वो कैफे की यूनिफॉर्म में बहुत ही हैंडसम लग रहा था और उसको देखकर हानि को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। इसके बाद स्योंगजो उन्हें खाना सर्व करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। खाना खाते समय हानि नोटिस करती है कि वहाँ पर कैफे में जॉब के लिए एक जगह खाली थी, तो वो वहाँ पर ज्वाइन होने का सोचती है ताकि वो स्योंगजो को रोज देख सके। जब वो कैफे के मैनेजर से मिलने जाती है तो वो कहता है कि उस जॉब के लिए किसी ने ज्वाइन कर लिया है। तभी उसी वक्त हीरा उसके सामने वेट्रेस की ड्रेस पहन के आ जाती है। इसका मतलब ये है कि स्योंगजो के साथ अब हीरा काम करने वाली है। हानि उन दोनों को एक साथ देखकर सैड फील करती है और उन्हें दूर से ही देखती है। क्योंकि उसे घर चलने के लिए कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग कैफे में आते हैं और स्योंगजो उनके ऑर्डर को बिना लिखे ही याद कर लेता है। ये देखकर वो कस्टमर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच पास वाली टेबल से जुमही, युनजो और हानि भी स्योंगजो को देख रहे थे और स्योंगजो की मॉम उसकी स्किल की वजह से इम्प्रेस हो जाती हैं। स्योंगजो जब उनकी टेबल पर ऑर्डर लेने जाता है तो वो देखता है कि वो तीनों वहाँ पर जानबूझकर उसे देखने के लिए आए हैं। तभी हानि उससे इस बात के लिए तुरंत माफी मांगती है। हीरा को वहाँ पर काम करते देख स्योंगजो की मॉम चौंक जाती है। कुछ दिनों बाद स्योंगजो को देखने के लिए हानि हर रोज उस कैफे में जाती है। एक दिन हानि स्योंगजो का इंतजार करते करते सो जाती है। तभी कैफे का वेटर उसे जगाते हुए कहता है कि कैफे को बंद करने का समय हो चुका है। फिर भी हानि कैफे के बाहर उसका वेट करने का सोचती है। वो स्योंगजो को हीरा के साथ आते हुए देखती है। तभी स्योंगजो कहाँ पर रहता है ये जानने के लिए वो उन दोनों को फॉलो करने की कोशिश करती है। वो उन दोनों को एक ही अपार्टमेंट में जाते हुए देखती है। उसे लगता है कि स्योंगजो हीरा के साथ रह रहा है और उसे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन हानि अपने हाथ से बनी हुई चॉकलेट लेकर स्योंगजो से मिलने के लिए कैफे जाती है। वो टैक्सी से जाती है क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक टैक्सी बीच में रुक जाती है। इस वजह से हानि को पैदल चलकर जाना पड़ता है। स्योंगजो देखता है कि हानि बारिश में भीगने की वजह से कांपती हुई वहाँ खड़ी है। उसे इस तरह देखकर हीरा उसे टीज करने की कोशिश करती है। स्योंगजो ये देखकर हैरान होता है कि हानि उसे देखने के लिए भीगती हुई यहाँ आ गई। हानि वहाँ बैठी होती है। हीरा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। हानि कहती है कि उसे सिर्फ स्योंगजो को ये चॉकलेट का बॉक्स देना था। ये चॉकलेट उसने अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर हीरा उसे कुछ गर्म ड्रिंक पीने का ऑफर करती है, जिससे पी के हानि के पेट में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर स्योंगजो उसे टॉवल लेकर उसकी मदद करने आता है और उसे वहाँ से घर जाने को कहता है। हानि जैसे ही खड़ी होती है वो वहाँ पर चक्कर खाकर गिर जाती है। स्योंगजो और बाकी के स्टाफ उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उसे एक रूम में ले जाते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को मैनेजर के रूम में मैनेजर स्योंगजो को उसे घर ले जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर हीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्योंगजो हानि के लिए टैक्सी रोकने की कोशिश करता है ताकि वो घर जा सके, पर बारिश की वजह से उन्हें एक भी टैक्सी नहीं मिलती। इस वजह से स्योंगजो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है।
हानि को ये देखकर खुशी होती है कि आज उसे पता चल गया कि स्योंगजो कहाँ पर रहता है। वो स्योंगजो का घर देखकर चौंक जाती है, जो बहुत ही साफ सुथरा था। स्योंगजो उसे कहता है कि वो पहली इंसान है जो उसके घर में आई है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। हानि को ये जानकर राहत मिलती है कि हीरा स्योंगजो के साथ नहीं रहती। स्योंगजो अपनी मॉम को फोन करके हानि को पिक करने के लिए बुलाता है, पर उन्होंने आने से मना कर दिया और हानि को उसी के अपार्टमेंट में एक रात रहने के लिए कहती हैं। स्योंगजो उसे बेड पर सोने के लिए कहता है और वो नीचे सोता है, पर उसको नीचे नींद नहीं आती तो बाद में वो उठकर बेड पर आ जाता है। स्योंगजो को अपने पास में सोता देख हानि खुश होती है। रात को स्योंगजो को नींद नहीं आती और वो सुबह जल्दी उठ जाता है। हानि जब सुबह उठती है तो वो नोटिस करती है कि स्योंगजो उसके पास में नहीं है। वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठ गया था। स्योंगजो हानि को बताती है कि उसकी वजह से वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। इसके लिए हानि उससे माफी मांगती है। फिर दोनों बिना कुछ कहे साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। स्योंगजो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इसलिए हानि उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ब्रेकफास्ट के बाद हानि स्योंगजो के जो कपड़े पहनने हैं वो डिसाइड करने में मदद करती है। कपड़े बदलते वक्त स्योंगजो उसे पीछे मुड़ने को कहता है। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। फिर वो दोनों साथ में निकलते हैं और जब वो कैंपस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एक पोस्टर पढ़ रहे थे जहां पर लिखा था स्योंगजो और हानि रात में एक साथ थे। वो पोस्टर देखकर स्योंगजो को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से पूछने जाता है, जो वहीं पर ग्लासेस पहन के स्टूडेंट बनने का नाटक कर रही थी। वो पोस्टर बनाने के लिए अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हानि आती है, जिसे देखकर उसकी मॉम उसे पिछली रात के बारे में पूछती। हानि जवाब देती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर उसकी मॉम निराश हो जाती। स्योंगजो जब क्लास में एंटर करता है तब पोस्टर की वजह से सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उसी की ओर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शावर लेने के बाद स्योंगजो चॉकलेट का बॉक्स खोलकर देखता है, जिसमें उसे 2 ग्रीटिंग्स भी मिलते हैं, जिसे देखकर वो मुस्कुराता है। वो चॉकलेट खाकर देखता है, लेकिन उसे वो चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर भी वह हानि की मेहनत की तारीफ करता है। अगले दिन जब हानि टेनिस बॉल जमा कर रही थी तब वहाँ पर किम नाम का लड़का उसे अपने दिल की बात का इजहार करता है। तभी वहाँ पर क्योंगसू आता है और वो उस लड़के को बोलता है कि हानि पहले से ही किसी और को पसंद करती है। वो लड़का हानि के साथ हाथ मिलाता है और हानि अपने आप को अब थोड़ा असहज महसूस करती है और तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। क्योंगसू ये देखकर चौंक जाता है कि किम ने पहली ही नजर में हानि को अपने दिल की बात कैसे बता दी। तभी उसे पता चलता है कि वो हानि को हाई स्कूल से जानता है। इसके बाद वो हानि को स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। हानि के लिए ये कुछ अलग फीलिंग थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने आकर उसे डेट के लिए पूछा था। हानि के दोस्त स्योंगजो को बताते हैं कि हानि को उसके सीनियर के साथ डेट के लिए इनविटेशन मिला है। ये सुनकर स्योंगजो उन्हें बताता है कि उसे इससे कोई तकलीफ नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। हानि उसकी ये बात चुपके से सुन लेती है और उसे ये सुनकर सैड फील होता है। अगले सीन में हानि अकेली बैठी थी, तभी वहाँ पर किम आता है। हानि उससे पूछती है कि वो बार बार उससे मिलने क्यों आता है। वो जवाब देता है कि उसने हानि को हमेशा स्योंगजो के लिए फील करते हुए देखा है, पर बदले में स्योंगजो ने कभी भी उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो उसे अच्छे से जानना चाहता है। हानि कैफे में आती है, जहाँ पर स्योंगजो उसका ऑर्डर लेने के लिए उसकी टेबल पर जाता है। तभी वहाँ पर किम आकर हानि से देर से आने के लिए माफ़ी मांगता है और वह उसके साथ बैठ जाता है। हानि ने किम को इसलिए चुना ताकि वह स्योंगजो को जेलस फील करा सके, पर वो ये देखकर दुखी होती है कि स्योंगजो को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। खाना खाने के बाद वो दोनों एक गार्डन में जाते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। हानि मन में दुखी हो रही थी कि वो किम के साथ सिर्फ खुश होने का नाटक कर रही है और वो इसके लिए सॉरी फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि किम को वो इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वो उसे बताती है कि वो उससे ज़्यादा उम्मीद ना रखे। इसके बाद हम स्योंगजो को देखते हैं, जो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। जब उन्हें सेमेस्टर की छुट्टियां मिलती हैं तब हानि को स्योंगजो को देखना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अब टेनिस खेलने के लिए नहीं जाता और उसने कैफे वाली जॉब भी छोड़ दी है और अब वो एक टूर गाइड की नौकरी। हानि को क्योंगसू से ये बात पता चलती है और वो स्योंगजो के पास जाती है। स्योंगजो को पता चलता है कि क्योंगसू ने हानि को इस जॉब के बारे में बताया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हीरा आती है। इसके लिए क्योंगसू सारे टूरिस्ट को एक गेम खेलने के लिए इकट्ठा करता है। उसमें हीरा भी होती है। गेम के रूल बताते वक्त क्योंगसू नोटिस करता है कि उसके गेम में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है
और सिर्फ हानि ही एक्साइटेड होकर उसके लिए तालियां बजाती है। जैसे ही गेम शुरू होने वाली होती है तभी हानि नोटिस करती है कि स्योंगजो वहाँ से चला गया है। फिर वो उसके बिना ही गेम खेलना शुरू करते हैं। हानि युनजो के साथ अपनी टीम बनाती है, जहाँ पर उन्हें जंगल के अलग अलग जगह से स्टैम्प इकट्ठा करने थे। इसी दौरान क्योंगसू ने हीरा के साथ अपनी जोड़ी बनाई थी। क्योंगसू उसकी तरफ एक बग फेंक देता है, जिससे डर कर हीरा उसके पास जाती है। ये देखकर क्योंगसू को लगता है कि उसका प्लान काम आ रहा है। इसके बाद वह एक वुल्फ की आवाज सुनते हैं, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ हानि और युनजो को भी आवाज सुनकर डर लगता है और वो गेम खत्म करके वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच हानि नीचे की तरफ गिर जाती है। इस समय क्योंगसू और हीरा दोनों स्टैम्प ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों गेम को पूरा करते हैं और जंगल से निकल आते हैं। हीरा देखती है कि स्योंगजो पार्क में सफाई कर रहा है। वो क्योंगसू को छोड़कर स्योंगजो के पास जाती है। स्योंगजो हीरा से युनजो और हानि के बारे में पूछता है। तभी हीरा उसे बताती है कि वो दोनों तो शायद पहले ही निकल चुके होंगे। स्योंगजो ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने दोनों को भी जंगल से आते हुए नहीं देखा और वो उन दोनों को ढूंढने के लिए उस ओर जाता है। जंगल में हानि की चिल्लाने की आवाज सुनता है, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो आवाज की तरफ दौड़ता है और युनजो और हानि दोनों को रेस्क्यू करके ले आता है। अगली सुबह हानि बाहर ताजी हवा में घूमने के लिए जाती है और पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर स्योंगजो आता है और उसे किस कर लेता है। तभी हानि आंखें खोलती है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। वहीं पर कुछ दूरी पर युनजो खड़ा होता है और अपने भाई को हानि को किस करते हुए देखता है, जिससे ये पता चलता है कि हानि सपना नहीं देख रही थी और सच में ही उसने उसे किस किया था। शाम के समय स्योंगजो हानि और युनजो को घर ले आता है, जहाँ पर स्योंगजो की मॉम उसे अपने घर में रहने की सलाह देती है, पर वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और पढ़ाई करने के लिए अपने अपार्टमेंट में जाता है। अगली रात को हानि स्योंगजो को पार्क में अकेले बैठे हुए देखती है और उसके पास जाकर बैठती है। स्योंगजो उसे अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताता है। साथ ही वो हानि को कहता है कि ये बात एक सीक्रेट ही रहनी चाहिए। हानि को ये जानकर खुशी होती है कि स्योंगजो ने उसका सीक्रेट हानि के साथ शेयर किया है। अगले दिन स्योंगजो अपने डैड को अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताता है, लेकिन उसके डैड उसके इस फैसले को मना कर देते हैं। उनका मानना है कि स्योंगजो उनके फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जाए। दूसरी तरफ युनजो और जुमी चुपकर ये बातें सुन रहे होते हैं। स्योंगजो से बात करते समय उसके डैड को अचानक हार्ट अटैक आता है। हॉस्पिटल में स्योंगजो जब डॉक्टर से बात कर रहा था तो यहाँ पर ये पता चलता है कि उसे अपने डैड के इलाज का प्रोसीजर अच्छे से पता है। स्योंगजो अपनी कंपनी के मैनेजर मिस्टर कैंग से मिलता है, जो कि बिजनेस के बारे में उसके डैड से बात कर रहा था। इस बीच वो अपने सपने को अधूरा छोड़कर अपने डैड की कंपनी को आगे संभालने का फैसला करता है। वो अपने डैड के ठीक होने तक कंपनी की जिम्मेदारियां संभालने का फैसला लेता है। ये देखकर स्योंगजो के मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी मिलती है कि उनका बेटा उनके बिजनेस में डैड की मदद करना चाहता है। इसके बाद स्योंगजो अपने डैड की कंपनी में पहुंचता है। कैंग एम्प्लॉइज से स्योंगजो की नए डायरेक्टर के तौर पर पहचान कराता है। वहाँ की कुछ फीमेल एम्प्लॉइज स्योंगजो के गुड लुक्स और उसकी स्मार्टनेस को देखते रह जाते हैं। कैंग उसे कंपनी की इंफॉर्मेशन की फाइल सब लाकर देता है। स्योंगजो उसका बचा हुआ काम घर पर लेकर आ जाता है और वो रात के समय में उसे पूरा करता है। अगले दिन स्योंगजो अपने डैड को देखने हॉस्पिटल जाता है। तभी वहाँ पर कैंग कुछ काम के सिलसिले में बात करने के लिए उसे टेरेस पर ले जाता है। कैंग ने स्योंगजो को एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग के बारे में बताते हुए कहा कि वो स्योंगजो को अपनी पोती के साथ मिलवाना चाहता है। ये सुनकर स्योंगजो चौंक जाता है। कैंग उसे कहता है कि कंपनी को इन्वेस्टर से कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए कंपनी को बचाने के लिए इस मीटिंग में स्योंगजो का जाना जरूरी है। स्योंगजो अपनी कार लेकर उस इन्वेस्टर से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता, जहां उसे मिस्टर यून से मिलना है। मीटिंग रूम में हीरा को मिस्टर यून के साथ देखकर वो चौंक। हीरा कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके ग्रैंडफादर स्योंगजो को उसके लिए पसंद करेंगे, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर के बताए हुए रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया था। उन दोनों को देखकर हीरा के ग्रैंडफादर को एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जब वो खाना ऑर्डर करते हैं तो हीरा ने स्योंगजो के लिए उसका फेवरेट कम तेल वाला खाना ऑर्डर किया, क्योंकि वह जानती है कि स्योंगजो को कम तेल वाला खाना पसंद है। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर खुश होते हैं और वो उन दोनों को सलाह देते हैं कि उन दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर हीरा को अपने ग्रैंडफादर की इस बात पर हंसी आती है।
जबकि ये बात सुनकर स्योंगजो बहुत ही कंफ्यूज हो। स्योंगजो और हीरा इसके बारे में बात करते हैं। हीरा उसे बताती है कि उसने नहीं सोचा था कि स्योंगजो उसके ग्रैंडफादर को इम्प्रेस कर सकता है और हीरा ने पहले तो इस रिश्ते से मना कर दिया था। हालांकि जब मिस्टर यून ने उसे स्योंगजो की तस्वीर दिखाई तो उसने अपना मन बदल लिया और इस मीटिंग में जाने का फैसला किया। जब वो लोग गार्डन में घूम रहे थे तब हीरा को ये जानकर तसल्ली हुई कि जिसे उसके ग्रैंडफादर ने चुना था वो उसे पहले से जानती है। हीरा कहती है कि वो स्योंगजो को पहले से पसंद करती थी। उसकी ये बातें सुनकर स्योंगजो उसे डेट करने के लिए तैयार हो गया। ये सुनकर हीरा खुश हो गई। स्योंगजो जब घर लौटता है तब उसकी मॉम स्योंगजो से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर वो बात करने से मना करता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। हानी उसके कमरे में जाती है। उसे पता चला कि स्योंगजो और हीरा एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। उसने इस बारे में उससे बात करने की कोशिश की। स्योंगजो ने उसे अपनी शादी का फैसला बताया और अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर हानी को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। उसे युनजो रोते हुए देखता है। हम देखते हैं कि स्योंगजो अपने कमरे में ये सोच रहा है कि उसने अभी अभी हानी का दिल दुखाया है। कुछ समय बाद हानी सोचती है कि उसे इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तभी वो जुनगू से मिलती है जो उसे हाई स्कूल से ही पसंद करता है। वो उसे मिलकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर जुनगू चौंक जाता है और वो उसका दिल जीतने की कोशिश में कामयाब हो गया। अगली सुबह स्योंगजो जब ब्रेकफास्ट करने टेबल पर जाता है तब युनजो से उसे पता चलता है कि हानी किसी नए लड़के को डेट कर रही है। ये सुनकर स्योंगजो चौंक जाता है। दोपहर में स्योंगजो और हीरा डेट पर जाते हैं जहाँ पर वो एक क्लाउन का शो देखने पार्क में बैठे थे। तभी वो वहाँ पर लोगों को बैडमिंटन खेलते हुए देखता है और ये देखकर उसे हानी से जुड़ी यादें याद आने लगती हैं। जैसे ही शो खत्म हुआ सारे लोग तालियां बजाने लगे, पर हीरा ने देखा कि स्योंगजो का ध्यान कहीं और है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को हानी के बारे में सोचते हुए स्योंगजो और हीरा सिटी व्यू को एंजॉय करने के लिए नदी के किनारे एक कैफे में बैठे हुए थे। हीरा ने देखा कि स्योंगजो का ध्यान तो कहीं और ही है। जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तब उनकी मुलाकात हानी और जुनगू से हुई, जो एक दूसरे के साथ डेट पर आए थे। स्योंगजो उसे देखकर चौंक जाता है। वो सोच में पड़ता है कि क्या सच में वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जुनगू ने उसे अपने रोमांटिक रिलेशन के बारे में बताया। तभी हीरा ने स्योंगजो का हाथ पकड़ते हुए उन्हें डबल डेट पर चलने की सलाह। तभी स्योंगजो ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो जुनगू के साथ नहीं जाना चाहता। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों झगड़ा करने वाले हैं। तभी हानी जुनगू को वहाँ से लेके चली गई। ये देखकर स्योंगजो को बुरा लगता है क्योंकि वह हानी को खोना नहीं चाहता था। बाद में जब वो कार की ओर जाते हैं तो स्योंगजो ने हीरा के लिए कार का दरवाजा खोला। हीरा उससे पूछती है कि वो हानी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देता है। इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी उसने कहा कि वो चाहती है कि स्योंगजो उसे भी हानी की तरह ही ट्रीट करे। उसकी बातें सुनकर स्योंगजो उसे देखकर मुस्कुराता है। इसी दौरान हानी अपने रूम में बैठकर उसके और जुनगू के रिश्ते के बारे में सोचती है। एक दिन स्योंगजो और हीरा शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर में जाते हैं। उस समय हानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई अकेले कहीं से जा रही थी। तभी वो एक इंसान से टकरा जाती है। उसका बैग नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर हीरा आती है और उसका बैग उठाकर उसे देती है। स्योंगजो उसकी ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानी और जुनगू एक कैफे में बैठे थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक हानी नीचे गिरती है और जुनगू उसे संभाल लेता है। जुनगू का उसके लिए प्यार देखकर हानी को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो उससे अपना रिश्ता खत्म करने के बारे में सोचती है। वो वहाँ से उठकर बारिश में भीगते हुए घर की ओर जाने लगती है। वो सोचती है कि उसने जुनगू की फीलिंग्स को हर्ट किया है। जब वो घर की तरफ पहुँचती है तो स्योंगजो को देखती है जो कि हाथ में छाता लेकर बाहर बैठा था। उसे वहाँ पर देखकर वो चौंक। स्योंगजो उसे कहता है कि उसे पता था कि बारिश के मौसम में उसे छाता भूलने की आदत है। वो दोनों घर की ओर जा रहे थे तब स्योंगजो ने हानी से जुनगू के बारे में पूछा। वो कहती है कि जुनगू उसे पसंद करता है, जबकि हानी के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स। ये सुनकर स्योंगजो ने अपना छाता साइड किया और हानी को किस कर दिया। जब वो घर पहुंचते हैं तब उन दोनों को भीगा हुआ देखकर जूमी तुरंत उन्हें कपड़े बदलने को कहती है। जब वो दोनों अपने रूम की तरफ जाने वाले थे उससे पहले ही स्योंगजो ने उन्हें हानी के साथ अपना शादी करने का फैसला सुनाया। ये सुनकर स्योंगजो की मॉम बहुत और युनजो भी यहाँ कहता है कि उसे अपने बड़े भाई की फीलिंग्स के बारे में पहले से ही पता था।
हम देखते हैं कि हानि अपनी बालकनी में खड़ी है। स्योंगजो को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी उसके पास आता है। हम यहाँ पर उन दोनों का एक प्यारा सा मोमेंट देखते हैं। इस दौरान स्योंगजो की मॉम उन्हें चुपके से देखती है और उन दोनों की फोटोज लेती है। अगले दिन स्योंगजो हीरा से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो स्योंगजो से कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि स्योंगजो को हमेशा से हानि के लिए ही फीलिंग्स थी। हीरा खड़ी होती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है। अगले सीन में हम उसे टेनिस खेलते हुए देखते हैं। वो स्योंगजो के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। उसे इस तरह से परेशान होते हुए क्योंसू देखता है। काफी देर तक टेनिस खेल के थक हार के वो नीचे बैठ जाती है। फिर वो क्योंसू के साथ बेंच पर बैठी है, जहाँ पर वो उसके कंधे पर अपना सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिनों के बाद स्योंगजो के डैड मिस्टर यून से मिलकर माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने बेटे को इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यूमी सबको अगले हफ्ते स्योंगजो और हानि की वेडिंग पार्टी रखने का सरप्राइज देती है। अगले दिन स्योंगजो और हानि वेडिंग रिंग लेने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। हानि देखती है कि स्योंगजो दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। इसके बाद वो वेडिंग ड्रेस देखने जाते हैं, पर स्योंगजो उसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि एक दिन के लिए इतना खर्चा करना ठीक नहीं है। इसके बाद जब हानि उसे प्री वेडिंग शूट के लिए कहती है तो वो उसके लिए भी मना कर देता है। हानि को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों कार में बैठते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो अभी भी किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। शादी के कुछ दिन पहले हानि और स्योंगजो हानि की मॉम के ग्रेव को विजिट करने जाते हैं और शादी के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। स्योंगजो यहाँ प्रॉमिस करता है कि वो पूरे दिल के साथ हानि का ख्याल रखेगा। हानि स्योंगजो के साथ अपने हनीमून की प्लानिंग करती है। इस पर स्योंगजो पहले तो उसे मना करता है, लेकिन फिर वो उसे जेजू द्वीप पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इससे हानि बहुत खुश होती है। हानि को हनीमून के बारे में सुनकर इतना खुश देखकर स्योंगजो भी खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शादी का दिन आ गया है। स्योंगजो और उसकी फैमिली सब मेहमानों को वेलकम करते हैं। उधर हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो हीरा वहाँ आकर उसे कांग्रेचुलेट करती है। हानि उसे कहती है कि अब उसे भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। अब वेडिंग रिचुअल्स शुरू होने वाले हैं तो हानि नर्वस होकर युनजो का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। हानि जब ब्राइड ड्रेस में आती है तो स्योंगजो उसे देखता ही रह जाता है। स्योंगजो हानि को रिंग पहनाता है, पर जब हानि रिंग पहनाने लगती है तो घबराहट में उसके हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है और पूरा माहौल हंसी के ठहाकों से भर जाता है। जब वो लोग एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं तो हानि अचानक स्योंगजो को किस करके सबको हैरान कर देती है। स्योंगजो यहाँ पर एम्बेरस हो जाता है। इधर जुनगू ये देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाता कि जिस लड़की को उसने हमेशा से चाहा था वो आज किसी और की हो गई है। वेडिंग के कुछ दिन बाद हांजी और स्योंगजो जेजू आइलैंड पे हनीमून के लिए जाते हैं। हानि बहुत खुश थी। ये लोग अपने होटल में होते हैं, तभी एक आदमी हेल्प के लिए उनका रूम नॉक करता है क्योंकि उसकी वाइफ पेन में थी। इसके बाद स्योंगजो अपने मेडिकल स्किल से उसकी हेल्प करना चाहता है, पर ये बात हानि को ठीक नहीं लग रही थी। स्योंगजो हानि को प्यार से मनाता है। हनीमून से आने के बाद वो लोग स्टडी के लिए अपने कैंपस में वापस आते हैं। अब स्योंगजो जो एक डॉक्टर बनने वाला था, वहीं हानि ने भी नर्सिंग की डिग्री के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी। हीरा हानि के इस बोल्ड डिसीजन से बहुत इम्प्रेस होती है। फिर हम देखते हैं कि स्योंगजो हानि को उसकी नर्सिंग की पढ़ाई में मदद कर रहा है और उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगले दिन वो लोग एक डिनर डेट पे मिलने वाले होते हैं, पर हानि रेस्टोरेंट पहुंचने में लेट हो जाती है क्योंकि रास्ते में उसे एक लेडी को अपने नर्सिंग के एक्सपीरियंस से फर्स्ट एड देकर हेल्प करनी पड़ी थी। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि स्योंगजो उसका वहीं पर ही वेट कर रहा था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कार में स्योंगजो हानि के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करता है। और इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।